Guys, we are live now. Welcome to Maths Master Classes. This video is for class 10th and this is very important video क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में एक क्वेश्चन 101% ये क्वेश्चन आता है। ये मैं टाइप बता रहा हूँ, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग देख लो कैसे करना है। एक्सरसाइज 2.2 का चैप्टर 2 का सेकंड क्वेश्चन करा रहे हैं हम। दिस इज 2.2 और ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। इसमें क्या है, हमें जीरोस फाइंड करने हैं और उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, सो हमने इसका लास्ट वीडियो में एक फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। और ये थर्ड पार्ट मैंने इसका मोस्ट इंपोर्टेंट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ये मैंने स्टार क्वेश्चंस बताए थे आपको लास्ट वीडियो में। इसके बाद आएंगे आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो हमने पहले चैप्टर 1 के खत्म कर लिए हैं। अब चैप्टर 2 जैसे ही हमारी एनसीईआरटी खत्म होती है फिर उसके बाद हम चैप्टर 2 के खत्म करेंगे। सो हिट द सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, लेट्स सी द सॉल्यूशन। वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। सेकंड क्वेश्चन इज 4s² माइनस 4s प्लस 1। देखो हम इसे दो टाइप से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, दोनों टाइप इसके आंसर जैसे भी आप करना चाहें दोनों सही है। नंबर फर्स्ट इज कि आप इसे होल स्क्वायर से कर सकते हो क्योंकि ये मुझे विजिबल है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर मुझे विजिबल है। देखो 4s ना, 4s स्क्वायर को हम 2s का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है, इसमें 2 का भी स्क्वायर है और s का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 और s का स्क्वायर s स्क्वायर, तो दिस कैन बी रिटन एज 2s का होल स्क्वायर। नाउ एंड दिस 1 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, इसलिए मैं इसे 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूं बिकॉज 1 स्क्वायर मींस 1 into 1 दैट मींस 1। एंड नाउ इट इज बिकमिंग 2ab and that is of minus, so minus 2ab. So this is the form of a square minus 2ab plus b square. So if ये फॉर्म बनती है तो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, जिसे याद नहीं है वो याद कर ले। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम, सो इट इज 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया फैक्टराइजेशन। सो जीरोस जब हम फाइंड करेंगे यहां से जीरोस हमारे पास निकल के आ जाएंगे। सो इफ इट इज इक्वल्स टू जीरो, अगर हमें जीरोस फाइंड करने हैं, 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू जीरो एंड s इज कमिंग 1/2। इसे हम होल स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2s माइनस 1 एंड इन अनदर ब्रैकेट अगेन 2s माइनस 1। We can write it two times, 2s minus 1 and in another bracket 2s minus 1। ठीक है, सो अगेन 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू जीरो। सो दोनों सेम रूट्स आ रहे हैं, दोनों सेम जीरोस आ रहे हैं। ये पॉलिनोमियल है इसलिए हम इसे जीरोस कहते हैं। ठीक है, ये सेम है 1/2 1/2। और दूसरा मेथड क्या था, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको सेकंड मेथड बताया था, दिस वाज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, देखो सेम आंसर आएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसे कैसे कर सकते हैं। नंबर सेम है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 में हमें क्या करना है कि ये जो s का कांस्टेंट है 4, हमें दो नंबर ऐसे लेट करने हैं जिनका सम 4 आए और जिनका प्रोडक्ट भी 4 आए। ये कहां से आए हैं, ये तो होता है सम। ठीक है, और प्रोडक्ट के लिए हम AC की मल्टीप्लीकेशन करके नंबर निकालते हैं। ये जो 4 है ना, दिस 4 इज बिकमिंग फ्रॉम 1 एंड 4। ये 1 एंड 4 के मल्टीप्लीकेशन से ये वाला 4 हमने लिया है, और ये वाला 4 हमने कहां से लिया है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला, ये हमने लिया है यहां से, ये बीच वाले मिडिल टर्म से। इसी को हमें स्प्लिट करना है प्लस की फॉर्म में, y प्लस नोट y नोट डिफरेंस। तो ये वाला जो बाद वाला कांस्टेंट का जो साइन होता है, कांस्टेंट वैल्यू का साइन अगर प्लस है तो हम प्लस लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू का साइन अगर माइनस है तो हम माइनस लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे। तो ऐसे दो नंबर्स 2 एंड 2 ही पॉसिबल है, 2 + 2 4 एंड 2 मल्टीप्लाई इंटू 2 इज 4। ठीक है, ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म होती है, तो ये a की वैल्यू होती है, ये b की वैल्यू होती है -4 और ये c की वैल्यू होती है 1। हियर लेट्स कंपेयर इट विद दिस। अगले फॉर्म में कर देंगे, पहले हम इसे ना थोड़ा सा वो कर लेते हैं सिंप्लीफाई। हम इसे 4s को ऐसे लिख लेंगे 2s प्लस 2s। ठीक है, हमने ऐसा क्यों लिखा, हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं 2s प्लस 2s, या हम सिर्फ 4 को भी ऐसे लिख सकते हैं +1। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो हमने 2 टू द 4 इसलिए बनाया क्योंकि ऐड करके तो 4 बनेगा ही, और साथ में इनका जो प्रोडक्ट होता है 2 into 2 4, इनका प्रोडक्ट शुड बी इज इक्वल्स टू दीज नंबर्स के प्रोडक्ट के।
ये 4 और 1 के प्रोडक्ट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होना चाहिए। 4 एंड 1 का जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑल्सो 4, इसलिए हमने 2 इंटू टू दैट इज ऑल्सो 4, ये सेम वेरीफाई कर रहा था तो हमने ये वाले फैक्टर्स ले लिए इसमें, ठीक है। चलिए हम इसे आगे करते हैं। 4s² -2s मल्टीप्लीकेशन कर दी इस माइनस की और इस s की अंदर, तो हमारे पास ये बन गया। यहां से 2s कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 2s-1। यहां से -1 कॉमन आ जाएगा तो सेम 2s-1 बनेगा। और यहां से इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो दो फैक्टर्स आ जाएंगे 2s-1। सो जीरोस विल बी सेम जैसे हमारे पास पहले बने थे, s इज इक्वल्स टू 1/2 एंड 1/2, तो ये सेम जीरोस आ जाएंगे आपके पास। ये तो हुआ स्टेप 1। मतलब ये हमने क्या सीखा, ये हमने सीखा कि हम जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं बाय टू मेथड्स। जो पहले वाला था दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन या होल स्क्वायर मेथड, ये सब में नहीं चलेगा। ये तो आपको फॉर्म देखनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी क्या आइडेंटिटी फिट हो रही है या नहीं इसमें। ऑलराइट, अगर इसमें आइडेंटिटी फिट हो रही है a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर या कोई और प्रॉपर्टी या कोई और आइडेंटिटी अगर सूटेबल है तो ये चल जाएगा। अदरवाइज हमें मोस्टली टाइम पे क्या करना पड़ेगा, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीखना है अच्छे से। ये 9th में भी आपने किया है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जिसे नहीं आया है वो यहाँ से समझ ले, पूरा मेथड मैंने एक्सप्लेन किया है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे हम फैक्टराइजेशन करेंगे। नाउ जो मेन चीज है अब दैट इज कि हम अब ये देखेंगे कि हमें वेरिफिकेशन कैसे कैसे करना है। वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ वेरिफिकेशन कैसे करना है। सबसे पहले जो आपकी फॉर्म है ax² + bx + c, ये जो आपका पोलिनोमियल है, ठीक है, इसमें आपको ए बी सी की वैल्यू मिलेगी। तो हमें वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ जीरोस का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। बस इसी को हम वेरीफाई करेंगे कि क्या ये सेम आ रहा है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था -b/a, और इसका बताया था प्रोडक्ट ऑफ जीरो का c/a। लेकिन इसमें ए बी सी की वैल्यू हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, वी हैव क्वेश्चन 4s² -4s+1 ये था। तो यहाँ पे हियर एबीसी कितना है, ये जो s² का हमारे पास कांस्टेंट है, तो दैट इज कोफिशिएंट है, सॉरी 4s² में s² का कोफिशिएंट 4 है, a की वैल्यू 4 हो जाएगी। और इस -4s में s का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट किसे कहते हैं कि s के अलावा जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ b। और माइनस में है तो हम माइनस को कंसीडर करेंगे, b की वैल्यू -4 है। एंड c इज इक्वल्स टू 1 दैट इज +1, तो हमने 1 लिख लिया। ये ए बी सी की वैल्यूज आ गई, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब हमें वेरिफिकेशन करना है सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस यहां से कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे -b/a से। -b की वैल्यू कितनी आएगी, -b की वैल्यू आएगी हमारे पास दिस -4 एंड अपॉन ए। अपॉन ए का क्या मतलब है, अपॉन ए का मतलब है कि ए की वैल्यू यहां पे रख देंगे, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया 1 आएगा। ये तो एक टाइप हुआ। और सम ऑफ जीरोस में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो हमने लेट किए थे, लेट जीरोस अल्फा एंड बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, हमने जीरोस जो फाइंड करे हैं पिछले स्लाइड में, ये 1/2 जो जीरोस हैं यही हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू है। तो अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2 है। तो हम अकॉर्डिंग टू दिस 1/2 + 1/2 कर देंगे, और 1/2 + 1/2 बिकम्स 2/2, दैट इज कमिंग 1 ओनली, क्योंकि 2/2 कट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस आ रहा है ना, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो लेकिन ये हुआ है सिर्फ सम ऑफ जीरोस। अभी हमें एक ही चीज और भी वेरीफाई करनी है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला अभी अभी बताया है मैंने, दैट इज टोल्ड c/a। ये देखो पीछे वाली स्लाइड में मैंने c/a यहाँ पे बताया था ना, लुक एट दिस हियर, ये c/a प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताया है, ठीक है ना। सो इफ इट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, यहाँ पे c/a की वैल्यू हमारे पास क्या क्या है, c was 1 and a was this 4, c is 1 and a is 4, so 1/4। और जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 1/2 इंटू 1/2, दैट इज ऑल्सो कमिंग 1/4। सो इफ इट इज सेम वी कैन राइट हैंस वेरीफाइड, एंड योर आंसर इज डन, एंड आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड।
एंड इसी के साथ आपके 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है बोर्ड में, वो आपके 2 और 3 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। ठीक है, शेयर कर दो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्र के साथ। ठीक है, आपके 2 3 मार्क्स कंफर्म हुए हैं, पक्के हुए हैं, उनके भी करा दो। ओके, चलिए, हिट द सब्सक्राइब एंड डू शेयर मैक्सिमम। और मैंने जो एक सीरीज स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसमें चैप्टर 1 के करा दिए हैं। चैप्टर 1 के आप लोग देख लो, जो पिछले कई सालों से बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं, वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। उनमें ईयर भी लिखा हुआ है, बट वो सिर्फ लेटेस्ट ईयर लिखा हुआ है। उससे पहले भी वो बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, और एक लेटेस्ट रील अपलोड की है, वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि सर क्या करा रहे हैं, तो वो रील आपको बता देगी कि सर क्या करा रहे हैं। ठीक है, हिट द सब्सक्राइब बटन। दिस इज पारस अरोरा साइनिंग ऑफ।